अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस दरमियान में MIM IT सेल वालों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को नहीं, उसके सरमायाकारों को, भोले भाले सरमायाकारों को एक नए तरह के हिसाब में और नए तरह के अल्फाज में जो है उलझा दिया है। कुछ इसी तरह से कि क्या कहते हैं, दिखाते हैं करतब अनोखे मदारी, नया जाल लाए पुराने शिकारी। तो अल्फाज उन्होंने बदल दिए हैं और लोगों का, मासूम और नासमझ लोगों का इतना मैसेज मेरे पास आ रहा है कि उनको जवाब दे दे करके थक चुका हूं। बरोज़े इतवार के दिन से ही इतने मैसेज आए, लोगों ने वो मैसेज भेज करके और ये कहा कि क्या ये बात दुरुस्त है। तो मुझे शुरू में तो मैं भी ना समझ सका, लेकिन जब गौर किया तो पता लगा कि ये बातें सब कुछ वही हैं, लेकिन ये MIM जो मीडिया सेल है, उनकी जो ट्रोल कंपनी है MIM वालों की, उन लोगों ने अल्फाज को बदल दिया है, वो भी झूठ। वो उसमें भी गलती कर गए, अफवाह में भी उन्होंने झूठ गढ़ लिया, जो कि पूरी हकीकत से कहीं ना कहीं परे था। मैं इन लोगों ने जो मामलात फंसाया है, फैलाया है, झूठ फैलाया है, वो अल्फाज में कुछ इस तरह से है कि अब जाकर के किसी ने हीरा गोल्ड के सही अंदाजा लगाया है 2.3 बिलियन दिरहम, यानी कि 52 अरब भारतीय रुपए। 52 अरब भारतीय रुपए, आप ध्यान से सुनिए, 52 अरब भारतीय रुपए। जिस चीज को इन्होंने यहां पर गलती कर दी, 52 अरब, उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5,600 करोड़ रुपए बताया है। 400 करोड़ रुपए जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया है, MIM मीडिया सेल ने गटक लिया। जिस तरह की तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के पैसों को निगल लेना चाहते हैं MIM वाले, यहां हिसाब किताब में भी, अफवाह फैलाने में भी, अलफितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना फैलाने में भी, कत्ल से भी बड़ा जुर्म करने में भी 400 करोड़ रुपए गबन कर गए। दरअसल मैं आप लोगों को यहां समझाना चाहता हूं बहुत बारीक बीनी से, और बहुत मोटी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। 10 लाख रुपए का 1 मिलियन बोलते हैं, 10 लाख रुपए को, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, 100 करोड़ रुपए को 1 अरब बोलते हैं, 1 अरब को 1 बिलियन बोलते हैं, अरब को बिलियन बोलते हैं। लिहाजा यहां MIM मीडिया सेल वालों ने यह गलती कर डाली कि 5,600 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम मामलात को बताया है, उन्होंने 5,200 करोड़ रुपए को अफवाह बना करके, फैला करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे पास मैसेजेस भेज रहे हैं, उसमें इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जांच एजेंसियों के पैमाने लगा करके, जांच पड़ताल कर करके जो मामला बताया है, वो 56 अरब रुपए बताए हैं। आपने तो 52 ही, 4 अरब रुपए यूं निकल गए जो है MIM मीडिया सेल वाले। और भाई आप लोगों की मासूमी, आप लोगों की नजर में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जांच एजेंसियों के आंकड़े के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक, जांच पड़ताल के मुताबिक जो सारा मामला है, तुम्हारे मीडिया सेल, तुम्हारे MIM के मीडिया सेल वाले 52 अरब बता रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको 56 अरब बता रही है। ये 4 अरब रुपए ये निकल गए। एक पॉइंट मैंने बता दिया, 2-3-4 पॉइंट बता करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक पॉइंट मैंने बता दिया कि ये 4 अरब रुपए यूं गटक गए। कोई मुश्किल बात नहीं है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज इससे ज्यादा है, नीचे आकर के मैं बताऊंगा। तो 4 अरब रुपए ये लोग गटक गए, अफवाह फैलाने के चक्कर में भी ये लोग गलती कर गए। इस मुश्किल दौर में भी अगर आप लोगों को ये चीजें बहुत बड़ी नजर आती हैं, तो उसी लैंग्वेज में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। अरब के माना 100 करोड़ रुपए, अगर अरब ही आप लोगों को समझ में आता है तो उस अरब ही की लैंग्वेज में मैं बात करना चाहूंगा। तो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जांच एजेंसियों ने जो बताया है, वो 56 अरब रुपए बताए हैं। ठीक है, उसी चीज को 52 अरब बता करके MIM मीडिया सेल बड़ी खूबी लूटना चाह रही है। इसके बरअक्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इस मुश्किल दौर में भी, जबकि उसके अकाउंट ओपन नहीं है, जबकि उसकी प्रॉपर्टीज अटैच हैं, सारी तरह से मुकम्मल मामलात खत्म नहीं होने दिए गए, मामलात को उलझाए ही रखे, इस दरमियान में भी अरबों रुपए, हजारों अफराद को अरबों रुपए उनके सरमायाकारी के, उनको राहत देने के लिए ऐसे वक्त में अरबों रुपए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी CEO आलमा डॉक्टर नोरा शेख साहिबा ने तकसीम किया लोगों में, जबकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथ में वसाइल नाम की जर्रा बराबर की कोई चीज नहीं थी।
अरबों रुपए तकसीम किए हैं। आप ये सोचिए कि जिस दिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथ खुल जाएंगे उस दिन ये अरबों रुपए इंशाअल्लाह ताला 56 अरब रुपए में तब्दील होकर के सब लोगों के मामलात खत्म हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को यही भाषा समझ में आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूं, 1,72,000 अफराद पूरे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार बताए जाते हैं। 1,72,000, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1,000-2,000 लोग ही शिकायत करने के लिए गए हैं, जिनके मामलात को बढ़ा चढ़ा करके एजेंसियों ने 5,600 करोड़ रुपए बताया, 560 करोड़ रुपए बताया है। जबकि वो मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जब हिसाब लगा करके तमाम स्टेटमेंट लगा करके देखा तो वो सिर्फ और सिर्फ आधा अरब यानी 50 करोड़ रुपए से कम में ही सिमट जाएगा। इस चीज को छुपाने के लिए जो है जबरन डिपार्टमेंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को फरोख्त करके उन पैसों को निगल लेना चाहता है। एमआईएम मीडिया सेल को यह भी बता दीजिएगा। जब इस बात की शिकायत की गई तमाम हायर अथॉरिटीज से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब इन लोगों से इस बात की शिकायत की गई तो डिपार्टमेंट पीछे हटा और उन लोगों ने जो नाजायज कदम उठाया था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज, अरबों अरबों रुपए की एक एक प्रॉपर्टीज को जो चंद करोड़ रुपए में बेचने का जमीन माफियाओं की तरफ से ठेका लिया गया था। एक तरफ तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का बर्बादी का शाखसाना था, इन डिपार्टमेंट की तरफ से उठाया गया कदम और नीलामी और ऑक्शन, ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद करने की एक कोशिश थी। दूसरी तरफ जो लैंड ग्राइबर जमीन माफिया है, जो चाहते हैं कि औने पैने जमीनों को हासिल कर लिया जाए, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं कदम उठाया। जब शिकायत की गई इन एक हायर अथॉरिटीज से, जैसे कि मैंने बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वगैरह को, तो इन लोगों ने अपना कदम पीछे हटाया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर के ये अपील दायर की कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ हमें वाज़ेह ऑर्डर चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधे यही कहा था, अपनी जजमेंट से नहीं फिरना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, कि पीएमएलए कोर्ट में तमाम तरह के ट्रायल चलाए जाए, तमाम तरह की सुनवाई हो, उसके बाद जो फैसला होता है उस पर कार्रवाई की जाए। लिहाजा डिपार्टमेंट ने जो अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज को औने पौने रुपए में बेचने की कोशिश की थी, उस पर नकेल कसी गई और उन पर रोक लगाई गई हम तमाम सरमायाकारों की तरफ से, और वो उस चीज पर अभी माशाल्लाह रोक लग गई है। और अभी इस चीज की कारण कहीं ना कहीं जमीन माफिया को भी समझ में आ गया कि इन प्रॉपर्टीज को जो हम खरीदने के लिए आगे बढ़े हैं, ये आज नहीं तो कल ये बातें राज जो है, ये घोटाला जो है, ये हर तरह का जो नाजायज कदम है, ये खुल जाएगा और इनके हलक से कोर्ट कचहरियां ये सारी जायदादें निकाल लेंगी। मैं कहता हूं कि इन्होंने जबरन ये कदम उठाया। आप लोग मीडिया सेल, एमआईएम की मीडिया सेल ने जो अफवाह फैलाई वो 52 अरब रुपए, मैं आप लोगों को बता दूं 120 प्रॉपर्टीज, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 120 प्रॉपर्टीज, ये जो एजेंसियों ने या एमआईएम के मीडिया सेल ने फितना फैलाने के लिए वायरल किया है, उसके अगेंस्ट में मैं बताना चाहता हूं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 120 प्रॉपर्टी लगभग 100 अरब रुपए का है, 100 अरब रुपए का कि वो प्रॉपर्टीज है। अगर ये ईडी के अटैचमेंट हट जाए, ये मुकदमात फर्जी हट जाए, ये एफआईआर के सिलसिले हट जाए, ये एमआईएम के ट्रोलिंग हट जाए, ये तमाम तरह की साजिशें हट जाएं, तो ये 100 अरब रुपए में से 52 अरब रुपए यूं चुटकियों में तकसीम होकर के खत्म हो जाएंगे। जैसा कि मुश्किल के वक्त में आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अरबों रुपए लोगों को तकसीम किया जबकि उनके हाथ बंधे हुए थे। ठीक है, तो लिहाजा अरब रुपए का आप लोगों को अगर लैंग्वेज और भाषा समझ में आता है तो मैंने उन अरब रुपयों में, मिलियन और बिलियन रुपयों में आप लोगों को समझा दिया। आप ये समझ जाइए कि ये एमआईएम वाले झूठ फैलाने, फितना फैलाने के चक्कर में भी गलती कर गए, जो कि एजेंसियों के कहने के मुताबिक 56 अरब रुपए का मामला पूरा है। और एमआईएम ही के एक जो है बहुत जलील टाइप के एक मेंबर पार्लियामेंट, एक तो जिल्लत आमेज शिकस्त जो खाई थी हैदराबाद के मेंबर पार्लियामेंट, एक औरंगाबाद का बहुत जलील टाइप का जो मेंबर पार्लियामेंट था, उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा था कि 50,000 करोड़ का मामला है, यानी कि कोई अथा ही नहीं, मैं भी थोड़ा वक्त लगेगा अरबों रुपए में उसका हिसाब लगाने की। इसकी हकीकत ये थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कायम होने से लेकर अब तक
जब तक 2018 तक तमाम ट्रांजैक्शन, लेन देन, प्रॉफिट, तिजारत, आवागमन, आमदोरफ्त, हर तरह के तमाम मामलात जो हुए थे, उन तमाम पैसों को गिन करके ये मीडिया, ये जो है MIM के हायर लेवल पर बैठे हुए लोगों ने पार्लियामेंट में जाकर के कहा था कि 50,000 करोड़ का मामला था, जो कि झूठ है। अगर उस चीज को अगर देखा भी जाए हकीकत के पैराए में, तो वो मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तमाम तिजारत करने के दरमियान जो हुए ट्रांजैक्शंस थे, उस चीज को जाकर के इसने मामला बताया था इम्तियाज जलील ने कि ये मामला जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में हुआ है। जबकि मैं हकीकत के तौर पर बता देना चाहिए तो हकीकत जो है वो ये है कि अरबों रुपए हाथ बंधे होने के दरमियान लोगों को तकसीम किए। सैकड़ों अरब रुपए की जायदादें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हैं, जिसको औने पौने में डिपार्टमेंट बेच करके अपने आकाओं, अपने माफियाओं, अपने जमीन माफियाओं के पेट भरने के लिए तैयार था। लेकिन उस शिकायत पर कार्रवाई हुई और रोक लगाई गई। और जो ये ट्रोलिंग कर रहा है MIM का मीडिया सेल, उनको जाकर के बता दीजिए कि तुमने झूठ फैलाने के चक्कर में भी उस आंकड़े से 4 अरब रुपए कम ही बताए हैं। लिहाजा इन अल्फाज की तब्दीली में, इन जो है पुराने शिकारियों के जो है एक ट्रोलिंग में आप ये भ्रम मत होइए। आप बार बार मैसेज भेज करके थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये वही आंकड़ा है जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है। और इस आंकड़े से दो गुना प्रॉपर्टीज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास दस्तयाब हैं। अगर जरूरत है तो वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मुकदमा से बाहर निकलने के लिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को इंसाफ मिलने के लिए, अदालतों के जरिए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को हकीकत तक पहुंचने के लिए इसी बात की देर है। वरना ये अफवाहें तमाम की तमाम लायानी, बेतुकी, भेजा और MIM के ट्रोलिंग और MIM के मीडिया सेल का एक अफवाह है। इन चीजों को मैं एक छोटी सी कहानी बता करके खत्म करना चाहता हूं कि हम लोग बनारस उत्तर प्रदेश में पढ़ाई किया करते थे। वहां वो तारीखी मकाम है, सारनाथ है, गंगा है, वगैरह वगैरह। वहां लोग अंग्रेज जो है खासतौर से टहलने आया करते थे। जब टहलने आते थे तो वो वहां के जो लोकल जो सवारियां होती थी उसका लुत्फ उठाते थे। हम लोगों के सामने, हम दोस्त कुछ निकले हुए थे टहलने घूमने के लिए, हम लोगों ने देखा कि एक अंग्रेज जोड़ा जो है वो एक रिक्शे वाले से बातचीत करता है। वो कहता है कि हम लोगों को गंगा छोड़ दीजिए, गंगा के घाट पर छोड़ दीजिए। तो वो रिक्शे वाला कहता है कि 250 रुपए, 250 कह के कहता है। तो वो अंग्रेज जो है अल्फाज की तब्दीली में कहता है नो 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 नो, हम इतना ज्यादा नहीं देंगे। तो रिक्शे वाला समझ जाता है और वो कहता है 250 रुपए उसको भारी लगते हैं, 200, क्योंकि अल्फाज चेंज हैं। फिर वो रिक्शे वाला समझ जाता है, कहता है सर ओनली $50। इस जगह पर वो जो है डॉलर का नाम सुनकर के, यहां तो 50 है, वहां 250 बता रहा था, यहां $50 ही बता रहा है। 250 रुपए की जगह पर उसने आज के रकम के मुताबिक, उस टाइम भी डबल रहा होगा, आज के रकम के मुताबिक 4,000 रुपए तो दे दिया अल्फाज की तब्दीली से। लेकिन 250 रुपए इंडियन रुपए नहीं दिया, इसलिए कि 250 के अल्फाज वहां पर जुड़े हुए थे। लिहाजा यहां पर भी MIM मीडिया सेल जो अल्फाज की तब्दीली करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों को भ्रमित कर रही है, वो कोई नई बात नहीं बता रही। वो सिर्फ और सिर्फ वही बातें बता रही है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से जांच एजेंसियों ने। इन सब मामलात के दरमियान में इतना और बता देना चाहता हूं कि 1,70,000 अफराद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर उस पर भरोसा किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह है। वो मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सब्र कुरिंदा सरमायाकारों और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO के दरमियान है। ट्रोलिंग करने वाले, शिकायत करने वाले अपनी मजबूरियों में डिपार्टमेंट, अपने बहकाए हुए डिपार्टमेंट में गए हुए लोगों के 1,000-2,000 हैं, जिनके मामला सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए हैं। 50 करोड़ रुपए के अंदर 1 अरब भी नहीं पहुंच रहा है। लिहाजा इन MIM के ट्रोलिंग टीम की अल्फाज के फर्क से आप लोग परेशान ना हों और आप लोग तसल्ली से रहें। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हक पर है। वो एक न एक दिन बहुत जल्द, जब इंसाफ का बोलबाला होगा, आप लोगों के तमाम मामलात हल हो जाएंगे। यही हकीकत है। मैंने सोचा कि बता दूं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो इस वीडियो के जरिए से बताना मैंने मुनासिब समझा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।